क्लास 12 हम आपकी इंग्लिश की बुक विस्टास में लेसन नंबर 4 हमने करा था, जिसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, द एनिमी, और आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक गवर्नमेंट जनरल के यहाँ से एक ऑफिसर आता है और सडाओ के बारे में पूछता है, जिससे उसकी वाइफ जो है वो डर जाती है कि क्या ये अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन वो एक जनरल की बीमारी के बारे में बोलता है कि जनरल जो है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आपको बुलाया गया। तो अब हम देखते हैं कि सडाओ जनरल को देखने के लिए जाता है। Of course, the general said weakly. I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said. But having operated on him with such success? Yes, the general said. It only makes you feel indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. तो जनरल और उनके बीच की बात चल रही होती है। जनरल कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रिंसटन से डिग्री ली है और बहुत कम जापानीज़ है जिनने वहाँ से डिग्री ली है। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ आदमी से मतलब है, उसकी हेड से मतलब है, और किसी चीज़ से मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैंने उसके ऊपर जब ऑपरेट करा और वो सक्सेस हुआ, तो जनरल बीच में ही कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम किसी को भी बचा सकते हो, तुम बहुत स्किल्ड हो, यानी तुम अच्छा काम करते हो। You say, so you think I can stand one more attack as I have had today? तो क्या तुमको लगता है कि मैं एक अटैक और संभाल पाऊंगा? Not more than one, सडाओ से, नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I have my operation. तो वो कहता है जनरल कि फिर तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। उसका जो जापानीज़ फेस था वो एकदम पीला सा पड़ गया, उस पर कोई भी भाव नहीं थे और वो डीप थॉट में चला गया। उसने कहा कि तुमको तो अरेस्ट नहीं करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर तुम्हें सजाए मौत दी गई और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ तो। देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड। तो सदाओ कहता है और भी सर्जन्स हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. तो उसने कहा बाकी सब जो है वो जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और मैं मर भी जाऊंगा तब भी वो कह देंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। I do not care for their point of view, he sighed. It seemed a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me when I was unconscious. The general laughed. तो वो कहता है कि कितना अच्छा होता तुम्हारे अंदर जर्मन्स के जैसा रूटनेस होता और अमेरिकन्स की सेंटिमेंटलिटी होती, तो तुम प्रिजनर को मुझे दे देते और मैं उसको ख़त्म कर देता। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। एज अ जापानीज, कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। सदाओ स्माइल। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, एक्सीलेंसी। तो वो कहता है तुम ये दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते हो? तो सदाओ कहता है मुझे पता नहीं है मगर मैं कोशिश करूँगा। The general shook his head. I had rather not be test case, he said. He felt weak and overwhelmed with the care of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. I feel it so myself, Sadao said gently. तो वो कहता है कि ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये आदमी जो है तुम्हारे ही दरवाजे पर आके गिरा। तो सदाओ कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। It would be best if he could be quietly killed, the general said, not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. तो वो कहता है, जनरल उसे सजेशन देता है कि अच्छा रहेगा अगर हम उसे चुपचाप मरवा दें। तो तुम नहीं, लेकिन कोई हो जिसे मैं जानता हूँ। मेरे पास मेरे प्राइवेट लोग हैं जो ये काम करते हैं। Suppose I send 2 of them to your house tonight, or better, any night. You need to know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of white man's room open to the garden while he sleeps? तो वो कहता है कि मैं उनमें से किसी भी 2 को आज तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा और तुम एक काम करना कि जो तुम्हारा बाहर का रूम है उसका दरवाज़ा गार्डन से खुला छोड़ देना जब वो सो जाए। Certainly it would be very natural. In fact, it is so left open every night. तो वो कहता है हाँ, ये तो बहुत नेचुरल होगा और उसका दरवाज़ा तो हर रात खुला रहता है। Good, the general said yawning. There are very capable assassins. तो मेरे पास बहुत कामयाब लोग हैं जो ये काम अच्छे से कर देते हैं।
दे मेक नो नॉइस यानी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, एंड दे नो ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग और ना खून बाहर निकलेगा, उन्हें अंदर की तरफ खून निकालने की टेक्निक आती है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव द रिमूव बॉडी, तो मैं उनसे बॉडी भी हटाने का कह दूंगा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी एग्रीड थिंकिंग ऑफ हैना, तो उसने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा, और वो अपने बीवी के बारे में सोचने लगा। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। अब वो वहाँ से चला गया और जाते जाते वो प्लान के बारे में सोचने लगा। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, वो सोचा कि अब उसके हाथ से ये सब चीज़ें चली जाएंगी, वो हैना को कुछ भी नहीं बताएगा, और क्योंकि वो छोटी है तो उसे समझ भी नहीं आएगा कि कुछ हुआ है, और क्योंकि वो अपने अच्छे से काम में बढ़िया थे तो किसी को ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, इसी तरीके से तो राजा अपने विरोधियों से डील करते होंगे। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door to his surprise, he found the young man out of the bed and preparing to go into the garden. तो जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो एकदम चौंक जाता है कि वो बेड से उठा हुआ था और गार्डन में जा रहा था। What is this? Who gave you permission to leave your room? तो वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा है बाहर जाने के लिए, किसने तुम्हें परमिशन दी है? I'm not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again. But will the muscles on this side always feel stiff? Is it so? Sadao inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I would provide against that, he murmured. तो अब वो कहता है कि अब मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या इस तरफ के मसल्स में हमेशा सूजन रहेगी? तो सडाओ बाकी सब भूल के उसके मसल्स के बारे में सोचने लग जाता है। वो अपने आप से कहता है कि मुझे लगा कि मैंने उसे एकदम ठीक कर दिया है। ही लिफ्टेड द एज ऑफ मैंस शर्ट, यानी वो उसकी शर्ट उठाता है और जो घाव रहता है उसको देखता है। मसाज में डू इट, तो वो कहता है मसाज से ये ठीक हो जाएगा अगर एक्सरसाइज से नहीं होगा तो। It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Said doctor, I've got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. तो वो कहता है कि डॉक्टर मैं ये बात जानता हूँ कि मैं अगर आपसे नहीं मिला होता तो मैं जीवित नहीं होता। सडाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, तो सडाव झुक जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। Sure, I know that, Tom went on warmly, his big thin hand gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. तो वो कहता है अगर सारे जापानी आपके जैसे होते तो शायद ये जो युद्ध चल रहा है ये भी नहीं चल रहा होता। Perhaps, Sadao said it with difficulty, and now I think you had better go to bed. तो वो कहता है हाँ शायद, लेकिन अब तुम बेड पे चले जाओ। He helped the boy get back into bed and then bowed. Good night, he said. तो वो उसे मदद करता है बिस्तर में जाने के लिए और गुड नाइट कहता है। Sadao slept badly that night. उस रात उसे नींद नहीं आती है। Time and time again he woke, thinking he heard rustling of footsteps, then sound of a twig broken or a sown displaced in a garden, a noise such as men might make who carried a burden. तो पूरी रात सडाओ को नींद नहीं आती है। उसे लगता है कि कोई घर में आया है या कोई उसकी बॉडी लेकर जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, और अगली सुबह वो बहाना मारकर सबसे पहले उसके कमरे में जाता है। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन देन ही कुड सिंपली टेल हैना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, तो अगर अमेरिकन की बॉडी वहाँ से चली गई होगी तो वो हैना को कह देगा कि ये जनरल के आदेश थे। बट वेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस देयर वॉज ऑन द पिलो अ शैगी ब्लॉन्ड हेड, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो आराम से सोया हुआ रहता है। उसकी सांसें जो चल रही होती हैं वो पीसफुल रहती है, शांति रहती है उसमें, और वो फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है। ही इज़ asleep, he told हैना, he is almost well to sleep like that. तो वो कहता है अपनी बीवी से कि अब वो ठीक हो गया है। What shall we do with him? हैना whispered her old refrain. तो अब वो कहती है क्या करें हम इसके साथ? तो सडाओ कहता है अब मैं 1 या 2 दिन में सोच लूँगा। बट सर्टनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, लेकिन अब वो सोचता है शायद आज की रात जनरल किसी को भेजेगा। There rose a wind that night. He listened to the sounds of bending bows and whistling partitions. Hannah woke up too. Ought we not to glow and close the sick man's partition? She asked. तो वो उसे जब हवा की तेज़ आवाज़ आती है तो हैना की भी नींद खुल जाती है। वो कहती है कि क्या हमें उसका दरवाज़ा बंद करके नहीं आना चाहिए, वहाँ हवा घुस रही होगी। No, Sadao said. He is able to do it for himself. नहीं, वो खुद कर लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह वो फिर से वहीं रहता है। तो वो सोचता है शायद आज तीसरी रात को ही आए।
जो हवा का रुख बदल जाता है, हल्की सी बारिश होती है और जो गार्डन रहता है उसमें पानी की आवाज़ आ रही होती है। सडाओ थोड़ा ठीक से सोता है, लेकिन एकदम से उसे कुछ आवाज़ आती है और वो उठता है। वॉट वॉज दैट? हैना क्राइड। हैना भी चिल्लाती है कि क्या था? द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। उसकी आवाज़ से उसका बच्चा भी उठ जाता है और वो बोलती है, मैं देख कर आती हूँ। बट ही हेल्ड हर हैंड एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मत जाओ। सडाओ, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विथ यू? सडाओ, क्या परेशानी है? डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, मत जाओ। His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. तो अब दोनों को डर लग जाता है और सिर्फ साइलेंस हो जाती है और वो वापस बिस्तर में चले जाते हैं। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. लेकिन अगली सुबह जब वो दरवाज़ा खोलता है तब भी वो वहीं मौजूद होता है। He was very gay and had already washed and was now on his feet. तो अब आज के दिन वो बहुत खुश होता है, वो नहा लेता है और अपने पैर पर खड़ा रहता है। He had asked for a razor yesterday. उसने कल रेजर मांगा था और ऑलमोस्ट उसने अपने आप को पूरा शेव कर लिया था। अब उसके गाल दिखाई दे रहे थे। I am well, he said joyously. वो खुशी से कहता है, मैं ठीक हो गया हूँ। Sadao drew his kimono round on his weary body. He could not decide suddenly go through another night. It was not that he cared for young man's life. No, simply it was not worth the strain. You are very well, Sadao agreed. तो वो कहता है, अब तो तुम सच में ठीक हो गए हो। You are so well that I think if I put my boat on a shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it had not been worth fortifying. Nobody lives on it, but in storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They passed quite near the island because the water is many fathoms deep there. तो वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम अच्छे से ठीक हो गए हो, तो अगर मैं तुम्हें एक नाव दे दूँ और उसके साथ कुछ कपड़े और खाना रख दूँ तो तुम उस तरफ जा सकते हो। वहाँ पर कोई रहता नहीं है और यूजुअली जो है ये इलाका डूब जाता है, लेकिन क्योंकि अभी ये बारिश का मौसम नहीं है तो तुम वहाँ रह सकते हो जब तक तुम्हें कोई फिशिंग बोट दिखाई नहीं दे जाती, फिर तुम उनके साथ जाते हो। The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. तो young man उससे धीरे से पूछता है, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? I think so, Sadao said gently. तो वो आराम से कहता है, हाँ, तुम समझ रहे हो कि it is not hidden that you are here. कि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर हो, अब ये छुपा हुआ नहीं है। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. तो वो मान जाता है। Sadao did not see him again until evening. शाम तक वो बच्चा दिखाई नहीं देता है। As soon as it was dark, he dragged the stout boat down the shore and put food and bottled water and he had bought secretly during the day. तो वो खाना पानी रख देते हैं रात में बोट में और 2 रजाइयाँ रख देते हैं और बोट को वो बांध देते हैं वहाँ से, क्योंकि उस समय लहरें ऊंची होती हैं, कोई भी मून नहीं होता है और फ्लैश लाइट के बिना जाना होता है। फिर वो घर आता है और अपने काम से वापस। हैना को कुछ भी पता नहीं होता। Yumi was here today, she said. She served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. He went on with a sigh. She misses him so much. तो वो बताती है कि यूमी आज यहाँ आई थी। खाना वो खुद नहीं खाती है पर उसे खिला देती है। वो बच्चों को याद कर रही थी यूमी। The servants will come back soon as the foreigner is gone, Sadao said. तो वो कहता है, नौकर तो सब वापस आ जाएंगे जैसे ये विदेशी चला जाएगा। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of wound and his heart and pulse. तो वो गेस्ट रूम जाता है, आराम से उसे चेक करता है, उसका टेम्परेचर लेता है कि उसे बुखार तो नहीं है, उसका घाव चेक करता है, हार्ट बीट और पल्स चेक करता है। जो उसकी नब्स रहती है वो थोड़ी अजीब चल रही होती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है। उसके जो लिप्स थे आपस में बंद थे और आइज़ भी। सिर्फ उसकी जो गर्दन के निशान थे वो लाल थे। I realize you are saving my life again, he told Sadao. तो वो कहता है, मैं समझ रहा हूँ आप मेरा जीवन फिर से बचा रहे हैं। Not at all. It is only inconvenient to have you here any longer. तो वो कहता है, नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ रखना मेरे लिए बहुत परेशानी है। He had hesitated a good deal about giving a man a flashlight, but he had decided to give it after all. He was a small one his own, which he used at night when he was called. तो अब वो उसको फ्लैश लाइट देना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार वो उसे दे देता है
और खुद की वाली देता है. If food runs out before you catch a board, he said, signal me 2 flashes at the same instant. The sun drops over horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. तो वो उसे समझाता है कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए तो मुझे 2 बार फ्लैश जला के बताना, लेकिन तब जब सूरज थोड़ा सा वैसा हो गया हो जिसमें लाइट कम हो, लेकिन एकदम अंधेरे में मुझे मत चमकाना क्योंकि तुम देख लिए जाओगे. और अगर तुम ठीक हो और अभी भी वहाँ हो तो मुझे एक बार सिग्नल कर देना. वहाँ तुम्हें मछलियाँ मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें कच्ची खाना पड़ेंगी क्योंकि आग लगाओगे तो दिख जाएगी. ओके, द यंग मैन ब्रीथ. तो वो फिर से कह देता है ओके. ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापानीज क्लोथ्स. अब वो जापानीज क्लोथ्स में उसके पहना दिया गया और लास्ट मूवमेंट उसे एक काला कपड़े में बांधा गया. नाउ सडाओ सेड. अब वो कहता है जाओ. द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्क शूक सडाउज हैंड वार्मली. वो उससे हाथ मिलाता है और धीरे धीरे चले जाता है. सडाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे. यानी कि वो देखता है कि लाइट जलाए, लेकिन दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड. ही वेटेड अ लिटिल फ्रॉम द शोर विथ वन मोर फ्लैश. देन ही क्लोज द पार्टीशन. दैट नाइट ही स्लेप्ट. तो एक फ्लैश जलता हुआ उसे वो दिखा देता है कि मैं निकल चुका हूँ, और उस रात वो आराम से सोता है. यू सी द मैन एस्केप्ड. द जनरल आस्क्ड फेंटली. तो जनरल के पास वो दोबारा पहुंचता है. जनरल पूछता है कि क्या वो आदमी भाग गया. He had been operated once before an emergency operation. Sadao had been called in the night for 12 hours. Sadao did not be sure the general would live. तो इमरजेंसी के लिए जनरल के यहाँ उसे बुलाया जाता है और सडाओ को श्योरिटी नहीं रहती कि अब जनरल जिंदा बचेंगे या नहीं. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins, so as far he knew they had never come. तो वो उनकी परेशानी देखता है और उनसे नहीं पूछता है कि आपने किसी को मारने क्यों नहीं भेजा. सर्वेंट्स वापस आ जाते हैं. यूमी जो है वो गेस्ट रूम को अच्छे से क्लीन करती है, उसमें सल्फर जला के रख देती है जिससे वाइट मैन की स्मेल नहीं आए. कोई कुछ नहीं कहता है, सिर्फ गार्डनर जो है वो पूछता है क्योंकि उसने क्रिसैंथेमस लगाए होते हैं. बस आफ्टर अ वीक सडाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन अबाउट द प्रिजनर. एक हफ्ते में जनरल ठीक हो जाते हैं तो वो उससे बात करते हैं. यस एक्सीलेंसी ये एस्केप. तो वो कहते हैं हाँ वो भाग गया, और अभी भी उनको खांसी चल रही होती है जिससे पता चलता है कि वो अभी भी थोड़े बीमार हैं. लेकिन वो ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है. दैट प्रिजनर ही सेड विथ सम एनर्जी. डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. तो वो कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें उसे मार के बताऊंगा. यू डिड एक्सीलेंसी. वो कहता है हाँ जी आपने कहा था. वेरी वेल. तो वो कहता है बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील. तो वो कहता है कि सच ये है कि मैं बीमार था और मैं भूल गया. तो वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया. आई वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत केयरलेसनेस है मेरी, लेकिन ये मेरी देशभक्ति की कमी नहीं है, लेकिन मैं बीमार इतना था कि मैं एकदम भूल गया. तो तुम समझ रहे हो ना. तो वो कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ. तो वो समझता है आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी एज सेड टू द ओल्ड जनरल एंड योर जील अगेंस्ट द एनिमी. तो वो कहता है कि मुझे आपकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं है जनरल, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत गुस्सा भी थे. दुश्मनों के प्रति आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो. यू आर अ गुड मैन द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आइज. यू विल बी रिवॉर्डेड. तो वो कहते हैं तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा. बट सडाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइट एट सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड. यानी वो झांक के देखता है कि क्या वो आदमी कुछ इशारा कर रहा है, क्या वो फ्लैश लाइट जलाता है. तो कोई भी लाइट उसे दिखाई नहीं देती है. आइलैंड पर कोई नहीं रहता है, यानी उसका जो कैदी होता है वो चला जाता है, सेफ रहता है. और उसने बताया होता है कि जब कोरियन फिशिंग बोट आए तभी जाए, तो वो चला गया होगा. ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरांडा. यानी वो बरामदे में खड़े होकर बाहर सी की तरफ देखता है जहाँ से उसे दिखता है द यंग मैन हैड कम द अदर नाइट. जहाँ से वो आदमी पहले आया होता है. अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन. यानी और कौन से गोरे लोगों को वो जानता था. उसके प्रोफेसर जहाँ वो अपनी बीवी से पहली बार मिला था, एक डल मैन और उसकी वाइफ. और वो याद करता है उसके पुराने टीचर जो उसे एनाटमी पढ़ाया करते थे. और फिर उसे याद आता है कि उसने किराएदार जहाँ पर वो रहा करता था, मकान मालकिन जो थी वो भी अमेरिकन थी. उसे अमेरिका में जगह ढूंढने में बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि वो एक जापानीज़ था. अमेरिकन्स जो रहते हैं वो बहुत कड़वे स्वभाव के रहते हैं इनके प्रति. However, he has despised the ignorant and dirty old woman who had last consented to house him in a very miserable home. और वो एक बहुत गंदे से घर में रहने के लिए चला जाता है.
और एक बार वो कोशिश करता है कि वो उसे आभार जताए, तो वो उसकी सेवा करता है आखिरी सालों में जब उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि वो बहुत रिपल्सिव रहती है। और अब उसे याद आता है कि वो लड़का जो था वो भी इसी तरीके था, वाइट एंड रिपल्सिव। स्ट्रेंज, ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। तो वो सोचता है कि कितना अजीब है, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया।